अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा करीम है। बहुत दुख हो रहा है जब मैं चौधरी मोहसिन फ़ारूक की वादा की तस्वीर या वीडियो देखता हूँ। लोग क्यों दूसरों के घर उजाड़ देते हैं, क्यों दूसरों के घरों को वीरान कर देते हैं, क्यों दूसरों को दुख देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो चौधरी मोहसिन फ़ारूक से मौत के दर्जात बुलंद करे और इनके घर वालों को सब्र जमील दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे कुछ सवालात उलझा रहे हैं जो मैं आप लोगों की नज़र करता हूँ। अगर मोहसिन फ़ारूक का कत्ल नहीं किया गया और इसकी मौत हादसाती थी तो कमरे में खून के निशानात कहाँ से और क्यों आए? अगर मकतूल ने शराब नोशी कर रखी थी और वह नशे में था तो मेडिकल रिपोर्ट से नशा क्यों साबित न हो सका? मान भी लिया जाए कि मकतूल तीसरी मंजिल से गिरा है, अगर गिरा तो इसके पाँव या घुटने क्यों न टूटे? वो किस तरह टूटने से बच गए? मकतूल को पुलिस के बयान के मुताबिक छापा पड़ने की खबर दी गई। वो फ़ोन कॉल किसने और क्यों की? और बैरिया टाउन की सिक्योरिटी ने खुद को पुलिस मुलाजिम क्यों जाहिर किया? अगर मकतूल की मौत हादसाती तौर पर गिरने से हुई है तो इसके पेट पर जख्म का निशान कैसे और कहां से लगा? इस कमरे में खिड़की से मकतूल को फेंका गया, इस कमरे को पुलिस ने खुला क्यों छोड़ दिया? क्राइम सीन के तौर पर सील क्यों न किया गया? पुलिस की जानिब से जो FIR दर्ज की गई इसमें मदई मकतूल का भाई बनाया गया है, जबकि वो वालिदैन की इकलौती औलाद था। मुकदमे की दरख्वास्त किसने लिखी? क्या एक स्पोर्ट्समैन पुलिस के छापा के डर से छलांग लगा सकता है, और लगा भी दी मौके पर कैसे जान दे गया? CCTV फुटेज के मुताबिक मकतूल ज़मीन पर गिरा और इसने किसी भी किस्म की कोई हरकत न की, ना चीख निकली, ना दर्द से तड़पा। ऐसा क्यों? मकतूल का वही हाथ क्यों तोड़ा गया जिस हाथ से वो वॉलीबॉल खेलते हुए स्मैश करता था, जबकि दूसरा हाथ, पाँव या टांगें न टूटी? अगर मकतूल हादसाती तौर पर छलांग लगाता तो इसकी टांगें रेजा रेजा हो जाती और टांगों पर नील पड़ जाते, मगर ऐसा क्यों ना हुआ? इंसाफ फराहम करने की आवाज़ बुलंद करने वाले एक शख्स को कौन सी भी गाड़ी वाले लोहीवीर झाड़ियों में लेकर गए और क्यों? मकतूल के साथ अगर कोई लड़की थी तो इस लड़की को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? मकतूल के फ़ोन नंबर का CDR लेकर नंबर मैच क्यों न किए गए? अगर मकतूल और इसके दोस्तों के साथ 3 लड़कियां थी तो इन तीनों को बाज़ाब्ता गिरफ्तार करके अदालत में क्यों न पेश किया गया? इस केस में पुलिस अदालत पर तमाम तर कार्रवाइयों का इख्तियार क्यों नहीं छोड़ रही? गुनाहगार या बेगुनार का इख्तियार अदालत का है या पुलिस का? मकतूल के लाखों चाहने वाले थे और वह लाखों लोगों के दिलों की धड़कन था। ऐसा मासूम नौजवान शराबी या जानी हो सकता है क्या? मकतूल के लावाहिकीन को इस्लामाबाद आने और एहतजाज करने से कौन रोक रहा है, और क्यों रोक रहा है, और क्यों रोक रहा है? अगर इन सवालात के जवाब ढूंढे जाएं तो लावाहिकीन को इंसाफ मिल सकता है और एक जान से जाने वाले नौजवान पर जो बदकारी का दब्बा लगाया जा रहा है वो दाग धुल सकता है, और जंभक होने वाले मोहसिन फ़ारूक की मां और दीगर लावाहिकीन को इंसाफ भी मिल जाएगा। बेटे का दुख और सदमा बर्दाश्त करने वाले वालिदैन को एक पल के लिए करार आ जाएगा कि इनके बेटे के कातिल अब कानून के शिकंजे में हैं और इनको इंसाफ मिल जाएगा। अगर इन सवालात के जवाब ना ढूंढेंगे तो यकीनन दाल में कुछ काला ज़रूर है, और इस केस में सारी दाल ही काली है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला चौधरी मोहसिन फ़ारूक के घर वालों को इंसाफ दे, उनको सब्र दे, चौधरी मोहसिन फ़ारूक के दर्जात बुलंद करे, उनकी बख्शिश करे और उनकी वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुशियाँ दे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। दुआ में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। आया सुनो जना, क्या सुनो जना।